आज हम बात कर रहे हैं अकबर एंड बीरबल की कहानी। कई बार आपने सुनी होगी, पर आज आप सुनकर थोड़ा इंटरेस्ट लें, शायद तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुनिए। अकबर बादशाह पता नहीं दिमागी हिले हुए थे क्या। जब भी वो अपने सभा में बैठते थे, हमेशा ही कोई ना कोई सवाल पूछते रहते थे, और ज़्यादातर सवाल हमेशा बीरबल से ही पूछते थे, क्योंकि बीरबल बादशाह अकबर के बाकी सभी मंत्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान थे। जिस पहेली को कभी राजा के बहुत बड़े बड़े मंत्री नहीं सुलझा पाते थे, बीरबल उसे मिनटों में सुलझा देते थे। इस तरह एक ही दिन बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। उनके दिमाग में एक सवाल आया और कहा, बीरबल बताओ, भगवान कहाँ हैं? भगवान कैसे दिखते हैं और भगवान क्या करते हैं? ये सुनकर बीरबल जरा हड़बड़ा सा गया कि बादशाह ने ये क्या पूछ लिया। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी और कहा, बादशाह सलामत, आपके इस सवाल का जवाब क्या मैं कल दे सकता हूँ? उन्होंने बोला, ठीक है। बीरबल अपने घर आया और परेशान होकर इधर से उधर घूम ही रहा था कि कल मैं बादशाह अकबर को क्या जवाब दूंगा। इतने में उनका बेटा वहाँ आया और पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बीरबल ने अपने बेटे को सारी बात विस्तार से बताई और कहा कि समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। बीरबल के बेटे ने सारी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, कल आप मुझे अपने साथ दरबार में ले चलो पिताजी। बादशाह को उनके सारे सवालों के जवाब मैं खुद दे दूंगा। बीरबल ने अपने बेटे को दरबार में ले जाने से मना कर दिया कि तू वहाँ जाकर क्या करेगा, तू मुझे बताना, मैं बता दूंगा उन्हें तेरा जवाब। लेकिन बेटे के बहुत कहने के बाद बीरबल को हार मानकर उसे ले जाना ही पड़ा, और सुबह होते ही अपने बेटे के साथ बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह अकबर बीरबल को देखते ही बोले कि सवाल का जवाब लाए हो ना? बादशाह, आपके इस छोटे से सवाल का जवाब तो मेरा बेटा भी दे सकता है, ऐसा बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर, अच्छा तो बताओ फिर, भगवान कहाँ है? बीरबल के बेटे ने इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा बादशाह अकबर से कि आप शक्कर मिलाकर एक दूध का गिलास मंगवाने को कहिए कि गिलास लेकर आए कोई। बादशाह ने दूध का गिलास मंगवा दिया। लड़के ने बादशाह अकबर से पूछा कि बादशाह, इस दूध के गिलास से शक्कर मिला हुआ है क्या? बादशाह ने कहा, हाँ बिल्कुल। लड़के ने फिर पूछा, क्या वो दूध में दिख रहा है? बादशाह ने कहा, नहीं। लड़के ने कहा, ठीक उसी तरह भगवान हर जगह है, कण कण में है, मुझ में है, आप में है, लेकिन वो दिखते थोड़ी ना है। बादशाह अकबर लड़के के इस जवाब को स्वीकार करते हुए अपना दूसरा सवाल जबी की जबी उनके सामने रख दिया कि बताओ फिर भगवान कैसा दिखता है? लड़के ने बादशाह अकबर से एक कटोरी दही मंगवाने को कहा। बादशाह ने दही मंगवा दी। लड़के ने बादशाह से फिर सवाल किया, इस दही में मक्खन है क्या? बादशाह ने जवाब दिया, हाँ है मक्खन, पर वो थोड़ा मथने के बाद ही निकलेगा। लड़के ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह मंथन करने के बाद ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने बीरबल के बेटे की वाहवाही करते हुए अपना अगला सवाल भी सामने रख दिया, भगवान क्या करते हैं, चलो ये और बता जाओ। लड़के ने जवाब दिया, बादशाह, उसके लिए तो आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य, बस। लड़के ने बादशाह से कहा कि गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है फिर बादशाह जी। तो बादशाह ने तुरंत अपना सिंहासन उस लड़के के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर उस लड़के की जगह पर खड़े हो गए, और वो लड़का उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया। लड़के ने बादशाह से कहा, भगवान यही तो करता है। बादशाह ने पूछा, क्या? पर मैं तो कुछ समझा ही नहीं। लड़के ने जवाब दिया, पल भर में राजा को वो रंक बना देता है और रंक से वो राजा बनाने का काम कर देता है, और इसे ही तो भगवान कहते हैं। बादशाह बीरबल के बेटे के हर जवाब से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उसे बहुत शाबाशी देता है और ढेर सारे पुरस्कार देकर विदा कर देता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान है क्या नहीं है। बेशक भगवान है या फिर कोई भी एक ऐसी ताकत, एक पावर है जो हम सबको नियंत्रित करे हुए है इस धरती पर, जिसकी वजह से डेली इस धरती पर इतने लोग पैदा होते हैं और इतने लोग जाते हैं, इतने लोग जीवन जीते हैं, खाते हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ नियंत्रित में चल रहा है। भगवान हर जगह मौजूद हैं, हम सबके अंदर ही छिप कर बैठे हैं। बस ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर उस चीज़ को पहचानने की कि भगवान है या नहीं। इस चीज़ को लेकर आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। बेशक लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करके कई सिचुएशंस में ऐसा लगता होगा कि भगवान नहीं है तभी मुझे आज ये गंवाना पड़ा, पर ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ को सोच कर चलिए कि जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है और इसमें कुछ मेरा अच्छा ही होगा। तो इसलिए
इसी तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते रहिए और कभी शक ना कीजिए कि भगवान है या नहीं। एक पावर है जो हम सबको चला रही है और उस पावर का नाम ही हमने भगवान, उस जात का नाम ही हमने भगवान रख दिया है। तो इस तरीके से हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान है या नहीं, या इतना सोचना नहीं चाहिए। बेशक हैं और वो सारी दुनिया को नियंत्रित कर बैठे हैं और समय आने पर वो अनियंत्रित भी कर देते हैं, और ये ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने 2020 तक साबित भी हुए हैं।